उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमीर बालाज कत्ल केस में इस वक्त एक बेहद अहम पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक लाहौर के मशहूर डॉन टीपू ट्रक्कावाला के जानशीन बेटे अमीर बालाज टीपू के कत्ल में उसके 14 साल पुराने दोस्त सैयद एहसन शाह का ही किरदार है। पुलिस की हालिया तफ्तीश के मुताबिक एहसन शाह ही वो शख्स है जिसने बालाज से मुतल्लिक मुखबरी की कि वो इस वक्त किस शादी में है और ज्यादा गार्ड्स भी इसके साथ नहीं हैं। इसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी और इस तरह उसने बालाज के कत्ल में पूरी मामनत की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक जिगरी दोस्त जो कि एक फैमिली की हैसियत रखता था, जिस पर शायद बालाज अपने गार्ड से भी ज्यादा भरोसा करता था, इसकी इतनी भयानक धोखाधड़ी की वजह क्या हो सकती है? और सबसे बढ़कर यह कि पुलिस उस शख्स तक कैसे पहुंची जो कि खुद बालाज के कत्ल केस में अब तक सबसे ज्यादा मुतहरिक भी था और मुख्तलिफ इंटरव्यूज में उसके लिए इंसाफ की अपीलें भी कर रहा था। लेकिन इस सब से पहले यह जानना भी जरूरी है कि अमीर बालाज टीपू कौन था और इसके कत्ल में किसी को क्या दिलचस्पी थी। नाज़रीन, दरअसल ये सारा मामला सदियों पुरानी खानदानी दुश्मनी के तहत चलता आ रहा था, जिसमें लाहौर के मारूफ ट्रांसपोर्टर और डॉन बिल्ला ट्रक्कावाला और इनके दुश्मन गिरोह तीफी बट और गोगी बट के नाम शामिल हैं। बालाज के वालिद टीपू ट्रक्कावाला को भी मुबैना तौर पर गोगी बट गिरोह ने कत्ल करवाया था। उस वक्त बालाज पढ़ाई के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। साल 2010 में लाहौर में अपने वालिद के कत्ल की खबर सुनते ही उसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान वापस आना पड़ा और यहां आते ही वो खानदानी दुश्मनी के इन सारे मामलात का हिस्सा बनता चला गया, जिसके बाद बदले और इंतकाम की एक लंबी कहानी शुरू हो गई। हालात यहां तक पहुंच गए कि अमीर बालाज भी लाहौर में एक बदमाश और गुंडे के तौर पर जाना जाने लगा, जिसे अपने साथ गार्ड्स की एक पूरी टीम रखनी पड़ती थी। हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के साथ सफर करना इसके लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। इसी दौरान एक दिन अचानक इत्तला मौसूल होती है कि अमीर बालाज को कत्ल कर दिया गया है। वो उस वक्त एक दोस्त की शादी में शरीक था और उस वक्त उसने बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। पुलिस को जैसे ही इस कत्ल के बारे में इत्तला मौसूल होती है, फौरन तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया जाता है और सबसे पहले टीपू खानदान के पुराने दुश्मनों तीफी बट और गोगी बट की तलाश शुरू हो जाती है। पुलिस को मालूमात हासिल होती हैं कि तीफी बट मुल्क से फरार हो गया है और गोगी बट पाकिस्तान में कहीं रुपोश है। तफ्तीश का अमल आगे बढ़ाते हुए इनके मुलाजमीन की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं। कई मुलाजमों के गिरफ्तार हो जाने के बाद भी पुलिस को इस सिलसिले में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इसी दौरान पता चलता है कि गोगी बट का एक मुलाजिम जो कि उसका बावर्ची था, अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। चुनांचे उसके बारे में पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वो बलूचिस्तान के एक दूर दराज के गांव में छुपा हुआ है। पुलिस उसके पीछे वहां तक पहुंच गई और 3 से 4 दिनों में वो बिल आखिर पुलिस के हाथ आ गया। उस बावर्ची का नाम मुबैना तौर पर अली असगर बताया गया, जिसने पुलिस को इब्तिदाई तफ्तीश में तो कुछ न बताया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने अपने खास तरीकों से उसे मुंह खोलने पर मजबूर किया तो उसने बताया कि अमीर बालाज का एक दोस्त तीफी बट से मिलने के लिए आया करता था। हुलिये से मुतल्लिक उसका कहना था कि अगर उसे बालाज के दोस्तों की तमाम तस्वीर दिखाई जाएं तो वो पहचान लेगा कि ये कौन सा दोस्त है। चुनांचे पुलिस ने फौरी तौर पर बालाज के घर वालों से राब्ता किया और इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया, जिसके बाद बालाज के भाई ने पुलिस डिपार्टमेंट को अपने भाई के करीबन 60 दोस्तों की तस्वीर व्हाट्सएप कर दी। लेकिन पुलिस उस वक्त शॉक्ड रह गई जब बावर्ची असगर अली ने एक भी तस्वीर फाइनल नहीं की। उसका कहना था कि इनमें से कोई भी वो शख्स नहीं है जो तीफी बट से मिलने के लिए आता था। चुनांचे पुलिस ने दोबारा बालाज के भाई से राब्ता किया और उससे पूछा कि क्या कोई और दोस्त ऐसा रह तो नहीं गया जिसकी तस्वीर व्हाट्सएप ना की गई हो, जिसके जवाब में बालाज के भाई का कहना था कि वो भाई के तमाम दोस्तों की तस्वीर भेज चुका है। अलबत्ता एक दोस्त जो इनके लिए फैमिली की तरह है, उसकी तस्वीर उसने नहीं भेजी। उसे लगा कि इस दोस्त की तस्वीर भेजना गैर जरूरी होगा, इसलिए कि वो तो इस मामले में मुलव्विस ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये वो दोस्त था जिसे बालाज के बाद उसकी मां अपना बेटा तस्वर करती हैं और बालाज का भाई भी उसे बड़े भाई की हैसियत देता है। नाज़रीन, वो दोस्त कोई और दोस्त नहीं बल्कि सैयद एहसन शाह ही था। पुलिस के इसरार पर जब मुतासिम यानी बालाज के भाई ने उसकी तस्वीर पुलिस डिपार्टमेंट को भेजी तो फौरन ही अली असगर ने उसको पहचान लिया। अली असगर ने पुलिस को पूरी तफसील बताई कि किस तरह ये शख्स एक मलिक सुहेल नामी शख्स के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर तीफी बट से मिलने के लिए आता था और अपना फोन भी साथ नहीं लाता था ताकि कोई इसकी लोकेशन ट्रेस ना कर ले।
इस सारी तफ्तीश के फौरी बाद ही पुलिस हरकत में आई और एहसन शाह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इसके आगे की तफसीलात खुद एहसन शाह ने पुलिस को दौरान तफ्तीश बताई हैं, जिनके मुताबिक जब बालाज को कत्ल किया गया उस वक्त वो खुद मदीना मुनव्वरा में मौजूद था, जहां उसका बालाज से टेलीफोनिक राब्ता था। उसी ने शूटर्स को बालाज के मुतल्लिक उस दिन की सारी तफसीलात बताई थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बालाज के बेस्ट फ्रेंड ने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वो उससे हसद करता था? ये किसी किस्म का कोई इंतकाम था या वो बालाज को मरवा कर उसकी जगह लेना चाहता था? पुलिस को तफसील बताते हुए एहसन शाह ने बताया कि उसने तीफी भट्ट के ग्रुप से पूरे 5 करोड़ की डील कर रखी थी, जिसके मुताबिक कत्ल से पहले उसे 50 लाख एडवांस दिए गए और वो उम्रा करने सऊदी अरब पहुंच गया, जबकि बाकी की रकम उसे कत्ल के बाद अदा की जानी थी। इस दौरान इसकी जिम्मेदारी लगाई गई कि वो इनके शूटर्स को बालाज के मुतल्लिक सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा, जिसके बाद मुनासिब मौका देखकर वो लोग उसे शूट कर देंगे। चुनांचे सब कुछ इनके बनाए गए मंसूबे के मुताबिक ही हुआ और बालाज को उसके एक दोस्त की शादी में शिरकत के दौरान शूट कर दिया गया, जिसके बाद कातिल को भी उसके साथियों की तरफ से मौत के घाट उतार दिया गया ताकि इसके पकड़े जाने और सच उगल देने का इम्कान ही ना हो। नाज़रीन, कत्ल के बाद की तमाम सूरत हाल बेहद अफसोसनाक साबित हुई। जब सैयद एहसन शाह बालाज के घर वालों के साथ मिलकर न सिर्फ उसकी मौत का मातम मनाता रहा, रोता रहा, जनाजे में शामिल हुआ, बल्कि इसके लिए इंसाफ का मुतालबा भी करता रहा। मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में उसका कहना था कि बालाज एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छा नौजवान था, उसे इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाना चाहिए था, उसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो पुलिस से बालाज के कातलों को जल्द अज जल्द पकड़ने का भी कहता रहा। शायद इसे पूरा यकीन था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। जो बयान उसने पुलिस को दिया वही बात वो इससे पहले एक इंटरव्यू में भी कह चुका था कि जिस वक्त बालाज का कत्ल हुआ उस वक्त वो मदीना मुनव्वरा में था, जहां बालाज ने उसे कहा कि इसका दिल घबरा रहा है, जिस पर उसने अपने दोस्त की दिलजोई के लिए उसे वीडियो कॉल पर रौज़ा रसूल की ज़ियारत भी करवाई। लेकिन बालाज लाइल्म था कि इसकी बेचैनी की वजह और बिलाखिर इसके इस दुनिया से ले जाने की वजह कोई और नहीं बल्कि आस्तीन के सांप जैसा इसका बहुत पुराना दोस्त एहसन शाह ही होगा। दोस्तों, पुलिस का इस बारे में कहना है कि एहसन शाह एक ऐसा शख्स था जो शुरू से ही ताकतवर शख्सियात के साथ उठना बैठना पसंद करता था। वो खुद इतना दौलतमंद नहीं था, लेकिन वो इन लोगों से हमेशा मुतासिर रहता था। यही वजह थी कि उसने बालाज से दोस्ती की, लेकिन इसकी ये दोस्ती बालाज की जान ले गई। एहसन शाह दौलत और हवस में इतना अंधा हो चुका था कि उसने अपने दोस्त की जान के बदले करोड़ों की डील कर ली, लेकिन वो ये भूल गया कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है। इस कत्ल की सारी मंसूबा बंदी करते हुए उन तमाम लोगों ने जो इसमें मुलव्विस थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो कहां से और कैसे पकड़े जाएंगे। फिलहाल अभी इस केस पर काम जारी है और मजीद इतलात मौसूल होना भी बाकी है, जिसके बाद ही ये फैसला होगा कि सैयद एहसन शाह इस सब में किस किस्म की सजा का हकदार है।